आमिर खान एक जाना माना हीरो है, मिस्टर परफेक्ट इनको अपने काम के हवाले से कहा जाता है। बड़ी ब्लॉकबस्टर इनकी फिल्में हैं और पूरी दुनिया में इनकी फिल्में देखी जाती हैं, पूरी दुनिया में इनके चाहने वाले मौजूद हैं। और अब इनकी एक नई फिल्म आ रही है जो 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, लाल सिंह चड्ढा। लेकिन ये फिल्म शुरू होते ही जब इसका सुनने में आया कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म रिलीज होने जा रही है, तब से इसकी बाइकआउट की मुहिम चल रही है। और बाइकआउट की मुहिम कोई और नहीं चला रहा बल्कि इनके अपने वतन वाले चला रहे हैं कि आमिर खान की जो फिल्म है इसको बाइकआउट किया जाए। क्यों चला रहे हैं, कहानी क्या है, क्या इसके पीछे खुद ही तो नहीं कोई पॉलिसी, ये आज इस पे बात करेंगे वीडियो में। इसके जो राइटर है अतुल कुलकर्णी, जो इसके राइटर है, उन्होंने कहा जी कि मैंने 2008 में ये फिल्म लिखनी शुरू की। अच्छा, ये फिल्म एक हॉलीवुड की फिल्म है, एक इंग्लिश फिल्म है फॉरेस्ट गैम्प, उसको यानी कि ये रीमेक बनाया जा रहा है। ये तकरीबन 1980 के करीब ये फिल्म बनी थी और ये बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी हॉलीवुड में। अब इसकी रीमेकिंग की जा रही है। अतुल कुलकर्णी जो राइटर है इस फिल्म के, उन्होंने कहा कि मैंने इसका ड्राफ्ट पहले 10 दिन में लिखा, फिर 4 दिन में लिखा, फिर उसके बाद लेकर मैं आमिर खान के पास चला गया। आमिर खान ने इस जो स्क्रिप्ट था मेरा इस फिल्म का, इसको 2 साल तक नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि मेरे घर में एक डीवीडी पड़ी हुई थी, तो डीवीडी में मैंने ये फॉरेस्ट गैम्प फिल्म देखी, तो उसको देख के मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा था। ये स्क्रिप्ट मैंने 15 दिन में फाइनल किया और जाके आमिर खान को दी। और आमिर खान ने 2 साल इस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा। आमिर खान कहते थे कि 15 दिन में तुमने फिल्म लिख ली है, इसमें तुमने क्या लिखा होगा, ये तुम अच्छे राइटर नहीं हो, अच्छे मुसन्निफ नहीं हो। लेकिन जब आमिर खान ने पढ़ी तो उन्होंने बड़े उससे मुतासर हुए। तो कुलकर्णी ने कहना था और कहा था कि उन्होंने कहा कि मैं इसको खुद प्रोड्यूस करना चाहूंगा। इसमें जो हीरोइन का किरदार अदा करी है आमिर खान के साथ, वो है करीना कपूर। करीना कपूर सैफ अली खान की जो है वो बीवी है और ये भी बड़ी मशहूर हीरोइन है। अब इसके खिलाफ जो मुहिम चल रही है, वो मुहिम का जो पस मंजर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनकी जो बेगम थी करण राव, जो अब दोनों के दरमियान डिवोर्स हो चुके हैं, दोनों अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने 2015 में उन्होंने कहा था, आमिर खान ने कहा था कि मेरी बेगम कह रही है कि हमें भारत छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अदम बर्दाश्त का रवैया बढ़ रहा है। और आमिर खान ने अपनी बेगम की इस बात की तईद की थी और ये जो क्लिप था ये वायरल हुआ था और उसके बाद भी इनके ऊपर काफी तनकीद की गई। उसके बाद फिर एक फिल्म इनका एक और था कि इनके ऊपर लव जहाद का हवाले से भी इनके ऊपर इल्जामात लगते रहे कि ये शादी करते हैं, मुसलमान करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ये किस्म का लव जहाद कर रहे हैं। फिर इनकी एक फिल्म आई पीके में अब सबसे ज्यादा जो बात उठाई जा रही है पीके फिल्म में जो इन्होंने हिंदुइज्म के जो भगवान है, हिंदू बरादरी जिन भगवानों को मानती है, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि उनकी तशबीह बनाई, कृष्ण भगवान की तशबीह बनाई और उनका मजाक उड़ाया गया। इसकी वजह से भी ये बाइकआउट की मुहिम में तेजी आई हुई है। लेकिन इसके पीछे क्या पस मंजर है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बाइकआउट के पीछे कहीं इनकी अपनी ही चाल तो नहीं कि बाइकआउट वाकई असर हो रहा है या ये भी कोई पब्लिक स्टंट गेम है। क्योंकि पब्लिसिटी होनी चाहिए, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो खिलाफ हो तब भी फिल्म के हक में है और अगर हक में हो तब भी फिल्म के हक में है। वो कैसे, वो आप ये देख लें, रिकॉर्ड इसका थोड़ा सा देख लें कि इनकी एक फिल्म आई थी दंगल आमिर खान की, तब भी यही सी मुहिम चली थी कि बाइकआउट कर दें जी, दंगल का बाइकआउट कर दें। फिर इनकी फिल्म आई पीके जिसमें किसको ये बनाया जा रहा है, बुनियाद बनाया जा रहा है कि इन्होंने इसमें भगवानों की जो थी वो बेरुमती की थी, उसका बाइकआउट कर दें। लेकिन ये दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट रही और करोड़ों बल्कि अरबों का कहा जाए तो उन्होंने इसमें फायदा किया और अभी तक ये फिल्में किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर भी चल रही हैं। अब आमिर खान जो नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ रहे हैं, गुजरात में जब ये थे तो इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बात की थी। और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे आगे है आमिर खान की बाइकआउट मुहिम में, एक वजह यह है कि गुजरात में जब ये गए थे तो वहां पर नरेंद्र मोदी थे, वहां पे वजीर आला थे, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी जिसकी वजह से इन दोनों की लगना शुरू हो गई थी। अब ये सारी गेम चली है। दूसरी वजह इसमें करीना कपूर खान भी है क्योंकि उन्होंने सैफ अली खान से शादी की और सैफ अली खान मुसलमानों ने अपने बेटे का नाम रखा हुआ है तैमूर। लेकिन अब दंगल की बात करें या पीके की बात करें, इन दोनों में जितनी बाइकआउट की मुहिम चलाई गई उतना ही ज्यादा इस फिल्म को एडवांटेज मिला, इस फिल्म को फायदा मिला। अब ये एक लाल सिंह चड्ढा से तकरीबन 2 माह हो गया इसकी बाइकआउट मुहिम की खबरें आ रही हैं, इस पर बातें चल रही हैं, क्रिटिक्स भी इस पर बात कर रहे हैं, रिव्यू देने वाले भी इस पर बात कर रहे हैं। तो यकीन माने, लिख के रख लें, ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये फिल्म भी सुपर डुपर
हिट जाएगी, क्योंकि पब्लिसिटी जिस तरह भी है, वो नेगेटिव में चल जाए, वो पॉजिटिव में चल जाए, आमिर खान की फिल्म की जो पब्लिसिटी है वो हो रही है, लोग देखने जाएंगे। और बाइकआउट अगर 100 लोग हैं, 100 में से 10 लोग बाइकआउट करेंगे, तो 9 लोगों तक आप खुद, 90 लोगों तक आप खुद पैगाम पहुंचा रहे हैं कि ये फिल्म देखने जाएं, लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की एक फिल्म आ रही है, इसको देखने जाएं। और ये फिल्म में जो होता है, फिल्म में अब ये देखें, इसके जो उन्होंने शेयर्स बेचे हैं, जो OTT को शेयर्स बेचे हैं, या जो 180 करोड़ तकरीबन की पोस्ट प्रोडक्शन पे लागत आई है, और 160 करोड़ के ये नेटफ्लिक्स को वो बेच चुके हैं, अपने जो राइट है वो बेच चुके हैं। क्योंकि ये दो तरीके से चलता है, एक सैटेलाइट राइट होते हैं और एक डिजिटल राइट होते हैं। नेटफ्लिक्स ले लेता है, या दूसरे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें ये होता है कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं कि लाल सिंह चड्ढा मिसाल के तौर पर फिल्म सिनेमाघर में लाई जाती है, तो 1 महीने बाद हम इसको अपने प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च कर देंगे। बहरहाल आमिर खान ने कहा था कि मैं 6 महीने तक इसकी अपनी पॉलिसी रखता हूं, लेकिन 160 करोड़ के उन्होंने नेटफ्लिक्स को अपने वो जो है वो राइट्स बेच दिए हैं। 180 करोड़ की इनकी पोस्ट प्रोडक्शन है, और बाकी अभी फिल्म आनी है, बाकी अभी और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस होनी है, जिसमें यकीनी तौर पे इनका तो जो फिल्म की लागत है वो तो पूरी होगी। अब ये देखें, आमिर खान को अपनी फिल्म की जो पब्लिसिटी है उसे करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके मुखालफिन ही उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, ट्रेंड बन रहे हैं, यूट्यूब पे चल रही है वीडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रही है कि भाई इसको जो फिल्म है ना लाल सिंह चड्ढा की, इसको बाइकआउट किया जाए। तो लगता है कि जिस तरह दंगल सुपर डुपर हिट चलेगी, PK सुपर डुपर हिट चलेगी, तो ये लाल सिंह चड्ढा भी इसी सर्कल का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि आमिर खान कहीं खुद पैसे देता है इनको कि यार ये लो मेरे खिलाफ मुहिम चलाओ, ताकि मेरी फिल्म की पब्लिसिटी होती रहे और मैं घर में सुकून से बैठा रहूं। 12 जो इल्जामात हैं वो मैंने आपके सामने रख लिए।